दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद दोस्तों अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग नीरज बवाना को निशाने पर ले लिया है। एक तरफ दिल्ली पुलिस को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद 440 वोल्ट का झटका लगा, तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद चारों तरफ लोग दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, चारों तरफ से लोग तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम सबसे पहले बताएंगे गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या कैसे हुआ, हत्या के पीछे का असली क्या वजह है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे तिहाड़ जेल प्रशासन ने ऐसा क्या गलती करा कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम बातों का चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और आज के इस वीडियो को आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया के बारे में बताया जाता है दिल्ली के अंदर ये कई तरह का कांड कर चुका था, और टिल्लू ताजपुरिया का सबसे बड़ा दुश्मन था गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी। बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया ने अपना नाम टिल्लू ताजपुरिया इसलिए रखा क्योंकि उसके गाँव का नाम था ताजपुरिया। दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना का संबंध बताया जाता है दोस्ती वाला था। नीरज बवाना जो कि टिल्लू ताजपुरिया का मदद करता था। साल 2021 की बात है जब गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर गोलियों से भुनवा दिया था। दोस्तों दिल्ली पुलिस के सामने ही गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी को कोर्ट के अंदर गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको बता दूं जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने जेल के अंदर जश्न भी मनाया था। दोस्तों साल 2021 में जिस तरह से गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को गोलियों से भुना गया था, चारों तरफ से लोगों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालों का बौछार लगाना शुरू कर दिया था। लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस का इतना भी औकात नहीं है कि वो किसी कैदी को सुरक्षित रख सके। दोस्तों आपको बता दूं साल 2021 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का हत्या होता है और उसके बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया जब तिहाड़ जेल के अंदर जाता है तभी से गोगी गैंग के गुर्गे टिल्लू ताजपुरिया को मारने का पूरी तरह से प्लानिंग कर लेता है। अब दोस्तों एंट्री होता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मरने के बाद गोगी गैंग का संचालन करने लग गया। दोस्तों गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है वो लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया, क्योंकि दीपक बॉक्सर को पता था कि यदि वो लॉरेंस बिश्नोई से मिल जाता है तो वो किसी भी कीमत पर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को नहीं बचने के लिए देगा। इसीलिए दोस्तों दीपक बॉक्सर जो कि पिछले कई वर्षों से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का कई तरह का कोशिश भी करा। बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए 40 बार प्लानिंग करा गया था, और जेल के अंदर इस बार दोस्तों आखिरकार 4 बंदे ने मिलकर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं किस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लानिंग करा गया, और इसमें दीपक बॉक्सर और लॉरेंस बिश्नोई का क्या भूमिका है। तो सबसे पहले आपको हम शुरू से बताते हैं पूरा का पूरा मांजरा क्या है। पिछले कुछ महीनों से बताया जा रहा है गोगी गैंग के गुर्गे जो कि तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर निशाना बनाया हुआ था, वो लोग अपना कड़ी दृष्टि गड़ाया हुआ था। वो लोग किसी भी कीमत पर टिल्लू ताजपुरिया को टपकाना चाहता था। साथ ही साथ दोस्तों गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए ये लोग कई तरह का प्लानिंग भी करा था। बताया जाता है इस मामले का प्लानिंग करा जाता है गैंगस्टर गोल्डी बरार के द्वारा। आपको पता ही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बरार जो कि पिछले कई वर्षों से पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, ये पंजाब पुलिस को पकड़ने के लिए देता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों विदेश के अंदर से ही ये जेल के अंदर कई तरह का कांड करवा देता है, तो बाहर किसी को मरवा देता है। इस बार बताया जाता है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जो मरवाया गया है वो गोल्डी बरार के द्वारा ही मरवाया गया है, क्योंकि दोस्तों गोगी गैंग का मुखिया आज के समय में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर है। तो दीपक बॉक्सर जो कि चाहता था कि किसी भी तरह से गोगी भाई के मरने के बाद टिल्लू ताजपुरिया से बदला ले ले, क्योंकि दोस्तों जितेंद्र गोगी का हत्या करवाने वाला था गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। तो टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लानिंग करा जाता है 2 मई 2023 मंगलवार को सुबह तकरीबन 6:15 हो रहे थे, और उसी दौरान बताया जाता है गैंगस्टर योगेश टुंडा जो कि जेल का बैरिकेड को काट देता है, और काटने के बाद ये टिल्लू ताजपुरिया के जेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। दोस्तों आप सोच सकते हो लोहे की ग्रिल को पहले काटा जाता है, और काटने के बाद गैंगस्टर योगेश टुंडा अपने 3 साथियों की मदद से 6:15 पर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के जेल के अंदर प्रवेश करता है, और अचानक टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि उस वक्त टिल्लू ताजपुरिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर हमला हो जाएगा। अचानक दोस्तों जब टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर लोहे की रॉड से वार करा जाता है तो टिल्लू ताजपुरिया को कुछ समझ ही नहीं आता है, और बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया के सर के ऊपर वार करा जाता है, शरीर के और भी अलग अलग पार्ट्स पर वार करा जाता है,
और टिल्लू ताजपुरिया का हालत पूरी तरह से नाजुक कर दिया जाता है। जब तक में पुलिस वालों को मालूम पड़ता है तब तक में टिल्लू ताजपुरिया को अधमरा छोड़ दिया जाता है। आप एक तरह से सोच सकते हो कि टिल्लू ताजपुरिया को इन लोगों ने 95% समाप्त कर दिया था, बस 5% उसका जान बचा हुआ था। बाद में दोस्तों तिहाड़ जेल प्रशासन गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को अस्पताल लेकर जाती है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उसे भर्ती करवाया जाता है और बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया जो कि अस्पताल के अंदर दम तोड़ देता है। लेकिन इस वक्त बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया का एक और साथी उसका साथ था, जिसका नाम बताया जाता है रोहित था। दोस्तों रोहित चाहता था कि टिल्लू ताजपुरिया को वो किसी भी तरह से बचा ले, लेकिन इधर बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया को मारने वालों का संख्या 4 था, जिसमें कि एक का नाम दीपक उर्फ तीतर, दूसरे का नाम योगेश टुंडा, तीसरे का नाम राजेश और चौथे का नाम रियाज खान था। दोस्तों इन चारों के बारे में बताया जाता है ये चारों जो कि गोगी गैंग के लिए काम करता है। लेकिन आज के समय में दोस्तों गोगी गैंग का नक्शा जो कि पूरी तरह से बदल चुका है। एक वक्त होता था जब गोगी गैंग को केवल गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी चलाता था, लेकिन आज के समय में गोगी गैंग को गैंगस्टर दीपक बॉक्सर चलाता है। और दीपक बॉक्सर इसलिए गोगी गैंग को चला पा रहा है क्योंकि दीपक बॉक्सर का मदद आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर रहा है, यानी कि सोपू गैंग कर रहा है। अब दोस्तों जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या हुआ, इसके बाद नीरज भवाना भी बहुत ज्यादा गुस्साया हुआ है। नीरज भवाना को गुस्सा इस बात का है क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया जो कि नीरज भवाना का साथी था, नीरज भवाना के साथ टिल्लू ताजपुरिया का अच्छा संबंध था। और बताया जाता है नीरज भवाना नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर टिल्लू ताजपुरिया को वो खो दे। अब तिहाड़ जेल के अंदर बताया जा रहा है नीरज भवाना पूरी तरह से बौखला चुका है। और दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार, जिसने फेसबुक के जरिए एक पोस्ट करा, जिस पोस्ट में उसने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का जो हत्या करा गया है उसका जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं और ये गोगी मान भाई के नुकसान का बदला है। और दोस्तों गोल्डी बरार का कहना है जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया ने गोगी भाई की हत्या का जिम्मेदारी लिया था, अब हम उसका हत्या का जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों गोल्डी बरार ने यह भी कहा कि जो कोई भी कुत्ता हमारे भाइयों को हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उन तमाम कुत्तों का नंबर भी बहुत जल्द आएगा। तो आप सोच सकते हो दोस्तों गोल्डी बरार का मन कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसे तो बिल्कुल भी किसी का डर नहीं लगता है। साथ ही साथ जिस तरह से जेल प्रशासन के रहते हुए भी जेल के अंदर इस गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया, तो सबसे अहम सवाल यह आता है कि क्या इसमें जेल प्रशासन का भी गलती है। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल तो यह आता है कि जेल के अंदर ये रड प्रवेश कैसे करा, बहुत बड़ा सवाल है। और आपको बता दूं जेल के अंदर दोस्तों रड तो एक मामूली सा बात है, यहाँ तक कि बताया जाता है जेल के अंदर पुलिस वाले जो कि दारू, शराब, गांजा, सिगरेट हर कुछ उपलब्ध करवाते हैं। और जेल के अंदर दोस्तों इन लोगों का गैंगबाजी चलता है। दरअसल बताया जाता है जेल के अंदर जिन गैंगस्टरों के पास ज्यादा रुपया होता है वो लोग जेल के अंदर सारा का सारा व्यवस्था उपलब्ध करवाता है, उसके लिए सारा का सारा व्यवस्था रहता है जेल के अंदर। और इसमें कहीं न कहीं पुलिस वालों का ही गलती है। आप साफ साफ कह सकते हो कि यदि पुलिस वाले सही तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाते तो शायद इस तरह का वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। अब दोस्तों जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया है, इसके बाद तिहाड़ जेल के अंदर पुलिस वाले को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अब हाई अलर्ट पर तमाम पुलिसकर्मी है। और दोस्तों बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाना भी जायज है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तार जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी लिया है, इसके बाद तो साफ साफ ये पता चल ही रहा है कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं करवाया है। दोस्तों जब तक लॉरेंस बिश्नोई गोगी गैंग के साथ नहीं था तब तक गोगी गैंग के लोगों ने 40 बार प्लानिंग करा था कि किसी भी तरह से टिल्लू ताजपुरिया को मार गिराना है। लेकिन दोस्तों हर बार इन लोगों का प्लानिंग जो कि नाकामयाब होता था। लेकिन इस बार जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने गोगी गैंग का साथ दिया तो देख लो तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मार ही दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग इतना ज्यादा कांड पे कांड क्यों कर रहा है, जबकि ऑलरेडी पंजाब पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई के बहुत साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, दिल्ली पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, राजस्थान पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब जब इनके इतने सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं उसके बावजूद भी ये लोग शांत होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, वजह क्या है कि ये लोग कांड पे कांड कर रहा है। और दोस्तों अभी देखा गया है जितना भी मैक्सिमम कांड हो रहा है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तो आ ही जाता है। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि गैंगस्टर नीरज भवाना क्या अपने साथी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला लेगा? क्या नीरज भवाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को औकात दिखाएगा? क्या नीरज भवाना गोगी गैंग के लोगों को औकात दिखाएगा? तो दोस्तों इस बात का जानकारी मैं भी नहीं आपको दे सकता हूं, क्योंकि नीरज भवाना के बारे में बताया जा रहा है इस वक्त वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ है।
क्योंकि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या उसके लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। लेकिन दोस्तों नीरज बवाना के बारे में अभी भी ये कहना गलत होगा कि नीरज बवाना जो कि खतरे से खाली है। आपको बता दूं नीरज बवाना से बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर गोगी गैंग के गुर्गे जो कि पुनः कोशिश कर सकता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है तिहाड़ जेल प्रशासन को सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मी पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं और पूरी सख्ती से वो लोग पेश आ रहे हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का पोस्टमार्टम करा गया है और पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि टिल्लू ताजपुरिया का हत्या जो कि चोट लगने की वजह से हुआ है। बाकी आपको बता दें टिल्लू ताजपुरिया के जितने भी सहयोगी हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बाकी आपको बता दूं आज के समय में गोगी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि एक हो चुका है और आज के समय में गोगी गैंग को हैंडल कर रहा है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है वो हाल ही में इंडिया से मैक्सिको भाग गया था, लेकिन बाद में दोस्तों दिल्ली पुलिस को जैसे ही भनक लगी गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से गिरफ्तार कर लिया गया था। दीपक बॉक्सर जैसे ही मैक्सिको से इंडिया आया है तुरंत आप देख लो कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या हो गया। अब इस मामले में दोस्तों मुझे लगता है कहीं न कहीं पुनः लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ हो सकता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से गोल्डी बरार से बातचीत करता था, क्या गोल्डी बरार ने पहले टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बारे में लॉरेंस को कोई जानकारी दिया था, या फिर क्या है पूरा का पूरा मामला। इन तमाम चीजों का जानकारी जो कि अब दिल्ली पुलिस इकट्ठा तो अवश्य ही करेगी। बाकी दोस्तों आपको बता दूं गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का जेल के अंदर अंत हो गया। 2 मई 2023 मंगलवार के दिन गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत की घाट उतार ही दिया गया और आखिरकार साल 2021 में जिस तरह से गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी को मारा गया था उसी हत्या का बदला गोगी के साथियों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारकर ले ही लिया। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर भयानक गैंगवार हुआ, जिस गैंगवार में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या कर दिया गया। दूसरा बात मैंने आपको बताया कि तिहाड़ जेल प्रशासन की कमजोरी की वजह से ही ऐसा हुआ। अगर तिहाड़ जेल प्रशासन भ्रष्टाचार नहीं करती, अगर जेल के अंदर ये लोग अपराधियों को इस तरह का चीज उपलब्ध नहीं करवाती, क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर दारू शराब सिगरेट गांजा और भी क्या क्या पता नहीं उपलब्ध करवाया जाता है, यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो पुलिस वाले अगर सख्त रहेंगी तो शायद अपराधी जेल के अंदर अपराध नहीं कर पाएगा, और पुलिस वाले यदि कमजोरी से पेश आएंगे, ढीलापन तरीके से पेश आएंगे तो बार बार इस तरह का घटना तो होगा ही और बार बार पुलिस वालों को बदनामी तो झेलना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है पुलिस वालों को ईमानदारी से ड्यूटी करनी चाहिए। बाकी दोस्तों शर्म की बात तो यह है कि पुलिस वालों को जो तनख्वाह मिलता है, जो वेतन मिलता है, उतना वेतन में वो लोग खुश क्यों नहीं होता है? क्या रीजन है भाई? इतना ही ज्यादा तकलीफ है तो पुलिस का नौकरी वो लोग ना करें। और मुझे लगता है जो पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ मिलकर अपराध करने में बढ़ावा देता है, अपराधियों को अपराध करने का मौका देता है, मुझे लगता है वो पुलिस नहीं बल्कि वर्दी में भी वो एक खूंखार अपराधी है। और मुझे लगता है सरकार को ऐसे पुलिस वालों को तुरंत ही निलंबित कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों देखता हूं आखिरकार तिहाड़ जेल के अंदर जो गैंगवार हुआ है इस मामले में किसी पुलिस वाले का भी हाथ है या फिर नहीं है, ये तो वक्त आने के बाद पता लग ही जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया नीरज बवाना के बारे में कि टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद नीरज बवाना का क्या हाल समाचार है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने गोल्डी बरार के बारे में तो बता ही दिया था। तो तमाम चीजों का जानकारी मैंने जितना हो सका आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। और दोस्तों कभी भी आपराधिक काम नहीं करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना। लेकिन हाँ दोस्तों कभी भी किसी भी अपराधी की कहानी को सुनने के बाद आप लोग प्रभावित मत होना। देखो मैक्सिमम लोग जब अपराधियों की कहानी को सुनते हैं तो उसके मानस पटल पर वो छवि बन जाता है, उसके माइंड में होता है कि काहे ना हम भी ऐसा ही अपराधी बन जाए। तो ऐसा नहीं बनना है, अच्छा काम करना है, अच्छा रास्ता चुनना है। अब देखो दोस्तों अगर टिल्लू ताजपुरिया ने अच्छा काम करा होता, अगर उसने अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखा होता तो शायद आज टिल्लू ताजपुरिया अपने परिवार वालों के साथ सुखी होता। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया पिछले कई वर्षों से जेल के अंदर बंद भी था और अभी देखो दोस्तों जेल के अंदर ही उसका हत्या कर दिया गया। तो कहीं न कहीं गलत काम करोगे तो उसका अंजाम भी गलत ही होगा, बुरा काम का बुरा नतीजा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।